हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। आज हम बात करने वाले हमारे सेकंड टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1 की, जो है द फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अभी ये थियरम समझने से पहले हम बात करते हैं ये जो नंबर्स है उसके बारे में। नंबर्स के अंदर आपको पता होगा कि प्राइम नंबर भी आते हैं और कंपोजिट नंबर भी आते हैं। तो क्या आपको पता है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ, ये सब तो हमने पढ़ लिए हैं। तो प्राइम नंबर्स यानी कि वो नंबर्स जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते, द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। एंड ये जो कंपोजिट नंबर है उसको क्या बोलते हैं? तो कि कंपोजिट नंबर है उसे हम बोलते हैं 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो सभी नंबर्स कंपोजिट नंबर आ जाएंगे। हाँ, उसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर मिक्स करके भी कंपोजिट नंबर बनाया जा सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 8 को हमें लिखना है तो 8 ऐसे तो लिख ही सकते हैं, पर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 4, या तो फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख सकते हैं उसको, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8 जो है वो कंपोजिट नंबर है, और यहाँ पे उसको हमने एक कंपोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर के हिसाब से भी लिखा है, और उसको हम ओनली प्राइम नंबर के हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण यहाँ पे लेते हैं हम 120। तो कि 120 को अगर मेरे को लिखना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो कि 120 को अगर मेरे को लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 60, या तो फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 40 मल्टीप्लाई बाई 3, या फिर अगर और कोई तरह से लिखना है, जैसे कि यहाँ पे देखो एक कंपोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर था, अगर मेरे को 2 कंपोजिट नंबर से ये अगर इसको लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 20 मल्टीप्लाई बाई 6 लिख सकते हैं ना, 26 अभी 120 ही होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के मिक्सिंग से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर सिर्फ प्राइम नंबर से लिखने हो, प्राइम नंबर के फैक्टर से ही कंपोजिट नंबर बनाना है, तो इन सभी को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 3 बार 2 आ रहा है, 1 बार 3 है और 1 बार 5 आ रहा है, राइट। ये सभी जो हमने फैक्टराइजेशन किया है, उन सभी फैक्टराइजेशन को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये सभी एक ही तरह के दिख रहे हैं, राइट। तो यही है हमारा फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक, राइट। तो अगर हमें फंडामेंटल ऑफ थियरम अरिथमेटिक लिखना हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? तो वो होगा हमारा कुछ इस तरह से, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। जैसे कि हमने बात किया कि यहाँ पे 120 का प्राइम फैक्टर से सिर्फ फैक्टराइजेशन लिखा तो यहाँ पे सभी का एक जैसे ही दिखा, तो यानी कि ये जो फैक्टराइजेशन है वो एक यूनिक होता है, यानी कि एक ही तरह का होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। अभी इसका यूज कहाँ होता है, कैसे करना होता है, उसके बारे में अगर बात करें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे हमें दिया गया है 4:n विच एंड्स विथ 0 प्रूव करना है हमें, यानी कि 4:n, यहाँ पे जो n है ना वो हमारा नेचुरल नंबर, वहाँ पे हम 1 ले सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, राइट। पर हमें ये बताना है कि 4 का स्क्वायर करते हैं या फिर 4 का क्यूब करते हैं तो 0 के साथ एंडिंग होगा। यहाँ पे n की वैल्यू हमें बताई नहीं गई है, तो हमें यहाँ पे सोचना है तो क्या हो सकता है। तो आप बोलोगे वो होने के लिए तो ये नंबर जो भी बनेगा 4:n जो भी नंबर बनेगा वो 10 से डिवाइड हो सकेगा। क्यों? क्योंकि अगर 0 से हमें यहाँ पे बोला गया है कि ये नंबर प्रूव करना है, हमें 0 आएगा उसके लास्ट डिजिट में, तो अगर लास्ट डिजिट में 0 आएगा तो वो नंबर 10 से ऑब्वियसली डिवाइड हो सकेगा, राइट। तो यहाँ पे हमें अभी क्या करना होगा, तो कि 10 से डिविजिबल है, यानी कि 10 के फैक्टर अगर निकालते तो कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो कि 4:n नंबर जो है वो 2, उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 जो है उसका अगर फैक्टराइजेशन करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, रेस टू एन तो एज इट इज रखने का हमें। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2:2n हो जाएगा, 2 की पावर 2n हो गई। अभी यहाँ पे देखो तो 5 फैक्टराइजेशन में नहीं है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो 4:n नंबर है उसका यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू अगर रखते, 10 हो या 20 हो या 40 या 50 भी रखो आप,
तो भी हमारा यहाँ पे उसका एंडिंग जो डिजिट मिलेगा, एंडिंग डिजिट, वो 0 कभी भी नहीं होगा। पता चला? ये हो गया हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक हमने समझ लिया। अभी नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक जो था हमारा, वो समझने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू।